छात्रों को न्याय दो, छात्रों को न्याय दो, छात्रों को न्याय दो। नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। राजेंद्र नगर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मृत्यु पर न्याय दिलाने के लिए दिल्ली कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में सभी 14 जिलों में कैंडल मार्च निकाला गया। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मृतक छात्रों के परिवारजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। देवेंद्र यादव ने कहा कि राजधानी दिल्ली में प्रतिदिन प्रशासनिक निष्क्रियता के चलते हो रहे हादसों की आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदारी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली की मंत्री आतिशी और दिल्ली नगर निगम के मेयर को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की लगातार बारिश के पानी के भराव में करंट उतरने और दिल्ली नगर निगम का सीवर का नाला टूटने से बेसमेंट में पानी भरने से छात्रों की मौत के लिए सीधे तौर पर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुखद है कि देश का भविष्य बनने वाले छात्रों की मृत्यु पर भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने पूछा कि दोनों पार्टी बच्चों की मौत का राजनीतिकरण क्यों कर रही है। जब दोनों ही सत्ता में हैं, तो व्यवस्था सुधारने पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। इस मुद्दे पर जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने जिला अध्यक्ष मनोज यादव से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। न्याय दो, छात्रों को 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 न्याय दो। राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में 3 स्टूडेंट की मौत पर कांग्रेस कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया है आत्मा की शांति के लिए। जी, जो राजेंद्र नगर में हादसा हुआ उसमें 3 बच्चों की डेथ हुई, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए, दूसरा उनको न्याय मिले, इसके लिए हमने कैंडल मार्च निकाला। और एक हमने मांग रखी कि जिस बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और जो लोग दोषी हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे प्रशासन, उनको सज़ा मिले और बच्चों को मुआवजा मिले, इसलिए हमने वो किया। इस तरह की घटना घट रही है, पहले भी बिजली से एक बच्चे की मौत हो गई थी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार की नाक के नीचे अनऑथराइज जितने ये इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना उसमें फायर सेफ्टी का कोई काम है, तो इन पे सब पे अंकुश लगना चाहिए और इनके लिए कोई सरकार एक ऐसा कानून बनाए कि जो सिक्योरिटी मेजरमेंट है उनको वो पूरा करें और लोगों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। जो बिल्डिंग पुरानी हो गई हैं उन बिल्डिंग से हटाएं और बेसमेंट में तो ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेसमेंट में तो अगर बाई चांस आग लग जाए तो एक दरवाज़ा होता है, कैसे निकलेंगे, एक जीना है, तो बेसमेंट में ये एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। और जहाँ हो वो खुला वातावरण हो, खुली जगह हो जहाँ पे इंस्टीट्यूट चलें। अब मैंने देखा है कई बार बिल्डिंगें जो जर्जर हो चुकी हैं, बुरी हालत है उनकी, घर के सामने से जहाँ बच्चे रहते हैं या इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, बिजली के तार की बिल्कुल जाल बिछा हुआ है, ना उसमें कोई होना ये चाहिए कि 2 दरवाजे होने चाहिए, 2 जीने होने चाहिए, जो कि अगर कोई हादसा हो तो उससे बच्चे सुरक्षित बाहर निकल सकें। लेकिन सारे सुरक्षा जो मेजरमेंट है उनको ताक पे रखकर ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के विधायक और दिल्ली के मेयर तो एलजी के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं। नहीं, जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे निगम पार्षद हो, जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था लगाओ, या दिल्ली की जो व्यवस्था है, दिल्ली को जो सर्विसेज देनी चाहिए, एमसीडी अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? दिल्ली सरकार कैसे भाग सकती है? एमसीडी में दिल्ली सरकार की ही एमसीडी है और दिल्ली सरकार भी उनकी है। जब नाला ख़राब है, नाला वो पानी नहीं ले सकता, तो आप उस नाले की डिसिल्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं या उन लाइनों को बंद क्यों कर रहे हैं? अगर नालों के ऊपर कोई एनक्रोचमेंट है तो कल तो आपने उनको तोड़ दिया, पहले कहाँ गए थे भाई? दिल्ली पे सारी दिल्ली
पानी में बिल्कुल डूबती जा रही है। 4 बूंदें गिर जाएं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, अंडर ब्रिज बंद हो जाते हैं। और ये जो हादसे ऐसे हो रहे हैं, इन पे रोक लगनी चाहिए। जिम्मेदारी अधिकारी की और सरकार की, प्रशासन की होनी चाहिए। आप तो एमसीडी में भी निगम पार्षद रहे, तो क्या पहले भी बरसातों में ऐसा ही हाल हुआ करता था? नहीं, आपने देखा होगा जब तक कांग्रेस सरकार रही दिल्ली में और एमसीडी में हम लोग रहे, तो हम नालों की सफाई कराते थे। और कई बार तो ऐसा हुआ, हम साइड पे खड़े होके, चाहे पूरी बारिश चल रही है, हमने नालों की सफाई कराई, नालियों की सफाई कराई। और एक्स्ट्रा हम पंप मंगवाते थे, अगर कहीं पानी भरता था तो उसको निकलवाते थे। आपको याद होगा श्रीनगर राजा पार्क के एक पोर्शन में पहले बहुत पानी भरता था, तो हमने एक ट्रंक सीवर लाइन राजा पार्क से लेके और रिठाला तक की जो कनेक्टिंग लाइन थी उसमें मिलवाई। लगभग 60 करोड़ का काम था। अनिल भारद्वाज जी एमएलए थे। तो उसके बाद हमारे एरिया में श्रीनगर राजा पार्क में कहीं पानी नहीं भरता, ना राजधानी एंक्लेव में भरता, ना महाराणा प्रताप एंक्लेव में। तो कांग्रेस जो करती है, सरकार के जो लोगों की भलाई के लिए, उनकी सुविधा के लिए काम होते हैं, वो किया जाता है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।